अलिफ लैला, पुराना फर्ज और 3 कहानियां। एक जमाना था जब ये दुनिया अजूबों और छिपे हुए खतरों से भरी थी। उसी दौर में अहमद नाम का एक नेक और सच्चा व्यापारी रहता था। वो बहुत धनवान था। उसके कारवां दूर दूर तक रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते थे, जिनमें रेशम, मसाले और चमकते जवाहरात भरे होते थे। अहमद की एक प्यारी पत्नी थी, प्यारे बच्चे थे और उसका घर हंसी खुशी से भरा रहता था। पर एक धूप वाले दिन सब कुछ बदल गया। अहमद अपने ऊंट पर बैठकर एक दूर शहर से पैसा वसूलने जा रहा था। सूरज आसमान में दहकती आग की तरह तेज और तेज होता गया। थका हुआ और प्यासा होकर वह एक ऊंचे घनी छाया वाले अखरोट के पेड़ के नीचे रुका। वह बैठ गया, अपनी जीन की थैली खोली और एक सादा भोजन निकाला। सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा और एक रसीली खजूर। ठंडी हवा का मजा लेते हुए उसने धीरे धीरे खाया। जब खजूर खत्म हुई तो उसने बिना सोचे समझे उसकी कठोर गुठली को अपनी उंगलियों से हवा में उछाल दिया। सहसा हवा अंधेरी और तूफानी हो गई। जमीन से धुएं का एक विशाल बादल फटा और उसमें से एक भयानक इफरित 10 आदमियों से भी ऊंचा एक विशाल जिन्न बाहर निकला, जिसकी चमड़ी जलते हुए कोयले जैसी थी, आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और एक तेज तलवार उसके भीमकाय हाथ में दमक रही थी। ओ इंसान, खड़ा हो जा, इफरीत दहाड़ा। उसकी आवाज से पेड़ के पत्ते तक कांप गए। तूने मेरे इकलौते बेटे को मार डाला, अब मैं तुझे मार डालूंगा। बेचारे अहमद का दिल लगभग रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। हे ताकतवर जिन्न, दया करें, मैंने आपके बेटे को कैसे मारा होगा? मैं तो बस एक साधारण मुसाफिर हूं जो अपना दोपहर का खाना खा रहा था। इफरीत की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों जल रहे थे। जब तूने वो खजूर की गुठली फेंकी तो वो हवा में उड़ती हुई गई और सीधे मेरे प्यारे बच्चे के दिल में लगी जो नीचे चल रहा था। वो पल भर में गिरकर मर गया। मेरा मासूम बच्चा तेरी लापरवाही के कारण हमेशा के लिए चला गया। अहमद घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हम ईश्वर के हैं और हमें उसी के पास लौट कर जाना है। उसने धीरे से कहा, ये वे शब्द हैं जो हर मुसलमान दुख आने पर कहता है। अगर मैंने आपके बेटे को चोट पहुंचाई तो वह एक दुर्घटना थी। मैं कसम खाता हूं कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। कृपा करके हे महान इफरीत, मुझ पर रहम करे। कोई रहम नहीं, इफरीत चिल्लाया। उसने अहमद को कॉलर से पकड़ा और रेत पर घसीटने लगा। उसने उसे जोर से नीचे फेंका और तलवार को ऊंचा उठाया। मेरे बेटे के बदले तेरी जान। अहमद की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं सब कुछ ईश्वर के हाथों में छोड़ता हूं, वह चिल्लाया। फिर कांपते स्वर में उसने कुछ सुंदर शब्द कहे जो उसके टूटे हुए दिल से निकले थे। जीवन केवल 2 दिनों का है, एक सुरक्षित और सुखी, दूसरा खतरों से भरा। हमारे दिन आकाश जैसे हैं, कभी चमकीले, कभी बादलों से ढके हुए। उनसे कहो जो हमें बदकिस्मती के लिए दोषी ठहराते हैं। क्या किस्मत कभी छोटे और कमजोर पर हमला करती है? नहीं, वह तूफान में सिर्फ सबसे ऊंचे, सबसे बहादुर पेड़ों पर ही वार करती है। मृत शरीर सागर की सतह पर तैरते हैं, पर कीमती मोती गहराई में छिपे रहते हैं। समय हमें बार बार चोट पहुंचा सकता है, पर याद रखो, तारों से भरे आकाश में केवल गौरवशाली सूर्य और चंद्रमा ही ग्रहण के घेरे में आते हैं। हरी शाखाएं और सूखी शाखाएं साथ साथ बढ़ती हैं। फिर भी लोग केवल उन्हीं पर पत्थर फेंकते हैं जो मीठे फलों से लदी होती है। जब दिन अच्छे होते हैं तो हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, पर किस्मत एक ही पल में बदल सकती है। इफरीत सुनता रहा। उसकी तलवार अब भी ऊंची थी, लेकिन अहमद की इस दुखी कविता ने उसके गुस्सैल दिल को भी छू लिया। फिर भी वो गुर्राया, मीठे शब्द तुझे बचा नहीं पाएंगे, मुझे इंसाफ चाहिए। अहमद ने आखिरी बार भीख मांगी। हे शक्तिशाली इफरीत, मैं धनवान हूं, पर मेरा एक परिवार है जिसे मेरी जरूरत है। मेरी एक पत्नी है जो मुझसे प्यार करती है। छोटे बच्चे हैं जो मुझे अब्बा कहकर बुलाते हैं, और कई लोग हैं जिनका मुझ पर कर्ज है। मुझे बस एक बार घर जाने दो, मुझे उन्हें अलविदा कहने दो, अपना सारा कर्ज चुकाने दो और अपने परिवार को जीने के लिए जरूरी इंतजाम करने दो। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की कसम खाता हूं,
मैं नए साल के पहले दिन यही लौट आऊंगा। तब तुम जो चाहो कर सकते हो। स्वयं ईश्वर मेरे गवाह होंगे। इफरीत ने देर तक और कठोरता से घूरा। अहमद की ईमानदार आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे वादे पर भरोसा है, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें दुनिया के कोने कोने तक ढूंढता रहूंगा। अहमद हवा की तरह तेजी से घर भागा। जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सब कुछ बताया तो वे फूट फूट कर रोए। उसने बाकी साल उन्हें गले लगाए रखा, अपने बेटों को अच्छा इंसान बनना सिखाया, हर रात अपनी बेटियों को चूमा और ये सुनिश्चित किया कि जिस किसी का भी उस पर एक भी सिक्का क्रुस था उसे ईमानदारी से चुकाया जाए। आखिरकार नया साल आ गया। अहमद ने सावधानी से स्नान किया, अपना सफेद कफन कपड़े में लपेटकर बगल में दबाया, क्योंकि वह जानता था कि शायद वो उस दिन मर जाएगा, और रोते हुए परिवार को चूम कर विदा ली। एक दूसरे का ख्याल रखना, उसने धीरे से कहा। ईश्वर दयालु है। भारी मन से वो उसी सुनसान बाग की तरफ चल पड़ा जहां इफरीत उसका इंतजार कर रहा था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और चुपचाप रोने लगा। उन सब चीजों के बारे में सोचने लगा जिन्हें वो खो रहा था। अचानक एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया, जो सोने की जंजीर से बंधी एक सुंदर हिरनी को खींच रहा था। बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराया। आप पर शांति हो भाई, आप इस जगह पर अकेले क्यों बैठे हैं? सब जानते हैं कि यहाँ जिन्न रहते हैं, ये खतरनाक है। अहमद ने अपने आंसुओं के बीच उसे पूरी डरावनी कहानी बताई। बूढ़े आदमी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हे ईश्वर, आपकी कहानी तो उन सभी कहानियों से ज्यादा अद्भुत है जो मैंने कभी सुनी है। अगर कोई इसे सुई से अपनी आंख के कोने में लिख ले तो भी ये पढ़ने वाले हर व्यक्ति को सबक सिखाएगी। बूढ़ा आदमी अहमद के पास बैठ गया। मैं आपके साथ रुकूंगा मेरे दोस्त, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। उन्हें इंतजार करते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक और बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो दो चिकने काले शिकारी कुत्तों को खींच रहा था। उसने उन्हें गर्मजोशी से नमस्ते किया और वही सवाल पूछा। अहमद ने फिर अपनी कहानी सुनाई और दूसरे बूढ़े आदमी ने हैरत से सिर हिलाया और वह भी बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक धब्बेदार खच्चर पर सवार एक तीसरा बूढ़ा आदमी आया। वह भी समूह में शामिल हुआ, कहानी सुनी और रुक गया। ठीक उसी पल रेगिस्तान के बीचों बीच धूल का एक बड़ा बवंडर उठा, पहाड़ों से भी ऊंचा। जब वह साफ हुआ तो वहां गुस्सैल इफरीत खड़ा था, जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी और तलवार आग की तरह चमक रही थी। समय समाप्त, वह दहाड़ा। उसने अहमद को तीनों बूढ़े आदमियों से झटके से छीन लिया। अब तू मेरे बेटे के लिए मरेगा। अहमद जोर से सिसक पड़ा। तीनों बूढ़े आदमी खड़े हो गए, रोने और विनती करने लगे। पहला बूढ़ा आदमी, जिसके पास हिरनी थी, हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने इफरीत के सामने जमीन को चूमा। हे सभी जिन्नों के ताज, हे अनदेखी दुनिया के शक्तिशाली राजा, अगर मैं आपको अपनी और इस हिरनी की अजीब और दुख भरी कहानी बताऊं, और अगर आपको वो सचमुच अद्भुत लगे, तो क्या आप इस भले आदमी के खून का 1/3 हिस्सा माफ कर देंगे? क्या आप मेरी कहानी के बदले इसकी 1/3 जिंदगी बख्श देंगे? इफरीत ने अपनी तलवार थोड़ी सी नीचे कर ली। गुस्से के बावजूद उसकी आंखों में जिज्ञासा दिखाई दी। बोल बूढ़े, अगर तेरी कहानी मुझे सच में हैरान कर देती है तो मैं 1/3 हिस्सा दे दूंगा। और इस तरह खुले आकाश के नीचे उस शांत बाग में बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और शुरू किया। हे महान इफरीत, ये कोमल हिरनी जिसे आप देख रहे हैं, ये मेरी अपनी चचेरी बहन है, मेरा खून का रिश्ता। जब हम दोनों जवान थे तो मैंने इससे शादी की थी। हमारे दिल सपनों से भरे थे। हम 30 लंबे सालों तक खुशी से एक साथ रहे, पर अल्लाह ने हमें कभी बच्चे का सुख नहीं दिया। मेरा दिल उदासी से दुखता था, इसलिए मैंने एक दयालु दासी को अपने घर में रखा और उसने मुझे सबसे सुंदर बेटा दिया। उसकी आंखें तारों जैसी थी, उसकी मुस्कान पूर्णिमा के चांद जैसी। मैं उस लड़के को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो लंबा और मजबूत हुआ, और जब वो 15 साल का हुआ तो मुझे व्यापार के काम से बहुत दूर जाना पड़ा।
साथ में सोना और सामान लदे थे। लेकिन जब मैं लगभग 1 साल के लिए दूर था तो मेरी पत्नी, मेरी अपनी चचेरी बहन, ने चुपके से काला जादू सीख लिया था। जब वह लड़की थी, ईर्ष्या की आग में जलकर उसने अपने प्यारे बेटे पर अपने शैतानी मंत्रों का इस्तेमाल किया और उसे एक बछड़े में बदल दिया। और उसकी बेचारी माँ, मेरी प्यारी दासी, उसे उसने एक गाय में बदल दिया। फिर उसने उन दोनों को चरवाहे को दे दिया, ये दिखावा करते हुए कि वे बस जानवर हैं। जब मैं आखिरकार घर लौटा, थका हुआ पर अपने परिवार को देखने के लिए उत्साहित था, तो मैंने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? उसकी माँ कहाँ है? मेरी पत्नी ने ठंडी आंखों से मेरी तरफ देखा और झूठ बोला, दासी बीमारी से मर गई, तुम्हारा बेटा भाग गया, कोई नहीं जानता कहा। 1 साल तक मैं हर रात रोता रहा, मेरा दिल टुकड़ों में टूट गया था। फिर कुर्बानी का महान त्योहार आया। मैंने अपने चरवाहे से कहा, पवित्र दिन के लिए सबसे मोटी गाय लाओ। वो उस गाय को लाया जो कभी मेरे बेटे की प्यारी माँ थी। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की, चाकू तेज किया और उसे ऊंचा उठाया। अचानक गाय ने इंसानी आंसुओं से मेरी तरफ देखा। वो इतनी उदासी से रंभाई जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही हो। मेरा हाथ कांप गया, मेरे दिल में दया भर गई। मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कहा। मैंने चरवाहे से कहा, इसे दूर ले जाओ, कोई दूसरी लाओ। लेकिन मेरी पत्नी ने घर से गुस्से में चिल्लाया, नहीं, इसी को काटो, ये सबसे मोटी है। एक बार फिर गाय दर्द भरे आंसू रोई। एक बार फिर मुझे दया आई। चरवाहे ने मेरी जगह उसे मार दिया और जब उसने उसकी खाल उतारी तो अंदर केवल हड्डियां थी, न मांस न चर्बी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बजाय एक मोटा बछड़ा लाओ, मैंने कहा। मैं अब भी त्योहार की कुर्बानी करना चाहता था। चरवाहा एक छोटा बछड़ा लाया। जिस पल उस बछड़े ने मुझे देखा, उसने अपनी रस्सी तोड़ दी, मेरी तरफ भागा, मेरे पैरों पर धूल में लौट गया और असली आंसू रोया, ठीक एक डरे हुए लड़के की तरह। मेरे दिल ने उसी पल सच्चाई जान ली, ये मेरा बेटा था। मैं चिल्लाया, इस बछड़े को छोड़ दो, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरी पत्नी पहले से ज्यादा जोर से चीखी, तुम्हें इस बछड़े की कुर्बानी आज ही करनी होगी। ये एक बरकत वाला दिन है, हमारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम मेरे पति नहीं। उसके निर्दयी शब्दों ने मुझे डरा दिया। मैं अभी तक उसकी बुरी योजना को नहीं समझा था। कांपते हाथों से मैंने अपने ही जादू किए हुए बेटे पर चाकू ऊंचा किया और यहाँ बूढ़े आदमी की आवाज ताजे आंसुओं के साथ भर्रा गई। उस भयानक पल को याद करके इफरीत अपनी जगह पर जम गया, हर शब्द को सुन रहा था। उसकी तलवार उसके हाथ में भूली जा चुकी थी। बाग में सिवाय बूढ़े आदमी के पास खड़ी हिरनी के कोमल रंभाने के पूरी तरह चुप्पी थी। आगे क्या हुआ? क्या इफरीत का दिल पिघलेगा? क्या व्यापारी अपने बच्चों को दोबारा देख पाएगा? वो मेरे प्यारे दोस्त, किसी और रात की कहानी है, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे डरावनी कहानियां भी आशा, दया और सही समय पर सुनाई गई एक अच्छी कहानी के जादू के साथ समाप्त हो सकती है।